हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लगभग चैप्टर ख़त्म कर दिया है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और पीएमटी को कवर करते हुए पूरा हम लोगों ने कंपटीशन, स्कूल सारा कवर किया है। अब इसमें हमें पढ़ने के लिए है जो है वो है लीवर। बेटा एक बात और, आज अभी हम लीवर पढ़ लेंगे। एक टॉपिक है विटामिन, जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी ने अब हमें डाल रखा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, बट पुराने सिलेबस में इसी चैप्टर में था। तो जो गाइड हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको इसी चैप्टर मिल जाते हैं। तो चलो देखता हूँ, या फिर मैं अगला लेक्चर उसी विटामिन का बना दूंगा इसी चैप्टर के साथ, या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं लीवर। लीवर बेटा ध्यान देना, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, बचपन मतलब जब से साइंस पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने, कि लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक, पहला पॉइंट ये है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। और बेटा याद रखना, इसी चैप्टर मैंने बता रखा है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, याद है, पैंक्रियाज। बेटा अगली चीज, लीवर होता है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। चलो बेटा, आपने जब मैंने बताया था इंटेस्टाइनल जूस वगैरह, तो उसमें मैंने डायग्राम बनाया था। डायफ्राम के ठीक नीचे मैंने बनाया था इसको, किसको, लीवर को। और इसी राइट साइड में मैंने ज़्यादा बड़ा बनाया था, याद करिए आप, ये वाला लोब आपका, ये मैंने बड़ा बनाया था, ये वाला लोब छोटा बनाया था। ठीक, याद करिए। और बेटा ध्यान देना, इन दोनों लोब को हमने जोड़ा था यहाँ एक फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से। किससे जोड़ा था? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और मैं इसको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप जो पढ़ते आते हो बचपन से, आपको एक चीज़ रट जाती है। इवन +1 में भी टिश्यू में भी बताया जाता है, लिगामेंट इज प्रेजेंट बिटवीन बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ता है। और यहाँ पे आपका पीएमटी सवाल गलत हो जाता है। सवाल आ गया लिगामेंट्स आर फाउंड इन, लिगामेंट इज फाउंड इन, तो आपको लगता है अच्छा बोन से बोन को जोड़ता है। नहीं बेटा, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन टू लोब्स ऑफ लीवर। तो बेटा याद रखना है आपको कि लिगामेंट केवल बोन को जोड़ने के लिए नहीं आता, लीवर के दोनों लोब को सेपरेट करने के भी काम आता है। देखो दो लोब है, इससे एक बात और निकल के आ गई, लीवर इज बाइलोब्ड। बाइलोब दो लोब होता है बेटा, यहां ध्यान देना, राइट लोब और ये क्या है, लेफ्ट लोब है। बेटा ध्यान देना, राइट लोब इज लार्ज, इट इज स्मॉल। दोनों के बीच में क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। बेटा ध्यान देना, अगर बेटा हम इसके अंदर चले तो हमें पता चलता कोई भी लोब, अब राइट को तो हम दोबारा फिर 3 लोब में बांट देते हैं, वो आपका मैटर नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है पीएमटी में कि ह्यूमन का लीवर बाइलोब्ड होता है। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर हम लीवर में और डिटेल में चलें तो पता चलता है कि लीवर की जो सेल होती है, लीवर सेल जो होती है, इसका नाम होता है हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट सेल, क्या नाम होता है, हिपैटोसाइट सेल। बेटा ध्यान देना, लीवर के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स, इन्हें कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल। और बेटा हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, ऐसे ऐसे कवरिंग होती है। इस कवरिंग को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल, बेटा याद रखना, ग्लिसन कैप्सूल इज कैरेक्टर ऑफ मैमल। मैमल्स, ये केवल और केवल मैमल में पाया जाता है, और किसी भी एनिमल के लीवर में ग्लिसन कैप्सूल नहीं पाया जाता। बेटा ध्यान देना, वैसे इसके फंक्शन बहुत है, लेकिन मेन फंक्शन जो आप पढ़ते हो, पीछे पढ़ चुके हो, बाइल सिक्रीशन। बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ये हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं, ऐसे मान लो आप अरेंज हैं ये सेल्स, ठीक, हिपैटोसाइट सेल्स, ये हिपैटोसाइट सेल्स निकालेंगी बाइल। क्या निकालेंगी, बाइल। बाइल जूस निकल के यहाँ सिक्रीट होके इस नली में जाएगा। इसे कहते हैं बेटा हम लोग बाइल कैनालिकुली या हिपैटिक कैनालिकुली।
हेपेटिक कैनालिकुली। और जो इस कैनालिकुली में बाइल आया हुआ है, हेपेटिक कैनालिकुली में मूव करके चला जाता है बेटा एक थोड़े से दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है हेरिंग कैनाल्स या हेरिंग सेल्स। ठीक, इसमें चला जाता है हेरिंग कैनाल या हेरिंग कैनाल में चला जाता है। ठीक, यहाँ चला जाता है और ये फिर वहाँ से मूव कर से लीवर से निकल के हमारे गॉल ब्लैडर में आ जाता है। बेटा ध्यान देना, लीवर के लिए जो विशेष वर्ड यूज हो रहा है दैट इज हिपैटिक। देखो हिपैटिक वर्ड यूज हो रहा है, और इसीलिए बेटा ध्यान देना कि अगर लीवर में सूजन हो जाती है हम उसे कहते हैं हिपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हिपेटाइटिस। लीवर में अगर सूजन हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? हिपेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन इन लीवर इज हिपेटाइटिस। बेटा हिपेटाइटिस आजकल वायरल भी है हमारे पास, हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई। और हिपेटाइटिस बी जो होता है ना बेटा, हिपेटाइटिस बी, इट इज़ फैटल, ये जानलेवा होता है, एंड एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी होता है। हिपेटाइटिस बी जो होता है ये फैटल होता है, जानलेवा होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है। बाकी लगभग ठीक हो जाते हैं, जॉन्डिस की कंडीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रॉपर इलाज करें तो ठीक हो जाते हैं। बट हेपेटाइटिस बी फैटल है, जानलेवा होता है अगर टाइम पे इलाज ना हो तो। बेटा हमें जो यहाँ पे मेन देखना है लीवर में, वो देखना है लीवर के फंक्शंस, इसके काम क्या है। बेटा ध्यान देना, लीवर के जो मेन फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस जिसके बारे में आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि बाइल जूस क्या होता है। लीवर का सिक्रीशन है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, प्रोवाइड बेसिक मीडियम, एक्टिवेट पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सारी चीज़ आपको पढ़ाया गया है कि बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, और आपने पढ़ा है बाइल सॉल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टायरोकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम बाइकार्बोनेट एटसेट्रा, और जो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में। बेटा दूसरा फंक्शन है इनका ग्लाइकोजेनेसिस। बेटा जब हम भोजन करते हैं, जो जितना कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में आया है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ये पीछे पढ़ाया जा चुका है। तीसरा है बेटा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, दैट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके अलावा बेटा हमारे पास है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी पीछे बताया गया बेटा, अगर हम फैट और अमीनो एसिड की सहायता से नया ग्लूकोज बनाएं तो इस प्रोसेस कहते हैं ग्लूकोज नया बनाओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा बेटा इसका काम है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, पोइसिस मतलब बेटा बनाना, हीमो मतलब ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब अलग से अगर एक पॉइंट मुझे ज़बरदस्ती बढ़ाना हो तो हम कह सकते हैं इरेथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस। अरे भाई ब्लड में सारा आ जाता है, ठीक, ध्यान देना। इसके अलावा बेटा आपको एक बात और बता दें, लीवर में हमने हीमोपोइसिस बताया तो है, आपको बता दूं हमारे फिटस स्टेज में सबसे पहली बार अगर ब्लड किसी ऑर्गन में बनता है तो सबसे पहले लीवर में बनता है, लीवर में बनना शुरुआत होता है। हाँ अब हम बड़े हो गए, हम लोगों में बोन मैरो में मेनली बनता है, बट सबसे पहले शुरुआत कहाँ होता है? लीवर में। और अब भी हमारे केस में लीवर हीमोपोइसिस का रोल करता है। इसके अलावा बेटा ध्यान देना, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। बेटा ध्यान देना, हम लोग गाजर खाते हैं, कैरेट खाते हैं, फ्रूट पके फल, आम पपीता वगैरह खाते हैं। बेटा इन पके फलों में जो या गाजर में होता है एक पिगमेंट बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। बेटा बीटा कैरोटीन इज रॉ मटेरियल फॉर विटामिन ए। ये हमारे लीवर में जाता है तो बीटा कैरोटीन चेंज इनटू विटामिन ए।
जिसका नाम होता है रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन किस में चेंज हो जाता है? विटामिन ए में। ठीक, ध्यान देना। अब कुछ फंक्शन और बेटा, स्टोरेज। स्टोरेज में बेटा सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टोरेज ऑफ फूड जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मेटल्स, विटामिन्स। स्टोरेज में कई चीज़ें, विटामिन्स भी स्टोर करेगा, फूड भी स्टोर करेगा, सारी चीज़ें। इसके अलावा बेटा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब खाना। तो बेटा इसमें जो होती है ना, कुफ्फर सेल होती है। कुफ्फर सेल ये क्या करती है, बाहर से कोई मैटर आया, कोई हार्मफुल चीज़ें आई, उसको क्या करता है, एंगल्फ कर लेता है, उसको डैमेज कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसलिए कहा जाता है कुफ्फर सेल्स आर फैगोसाइटिक सेल ऑफ लिवर। इसके अलावा बेटा हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन बेटा एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इसमें प्रोटीन चेन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और बेटा हिपैरिन प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा होता है तो उसको क्या करता है, जमने से रोकता है। इसके अलावा बेटा ये बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अगर बाहर से हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, पॉइजनस है, उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, अर्थात उसको धीरे धीरे डैमेज कर देता है। बट जब साइटोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो मैं साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि लीवर सेल की कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बेटा इसके अलावा लीवर हमारा हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। किस में करता है? एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में क्या करता है? पीछे हमने अमीनो एसिड के एसिमिलेशन में बताया था, ये करेगा डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन जो हमारे यूरिन में, ह्यूमन के यूरिन में, मैमल के यूरिन में यूरिया होता है, वो बनाया जाता है किसके जरिए? लीवर के जरिए। बेटा इसके ये प्रमुख इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो गए जो आपको नीट के लिए जानने हैं, वो हमने बता दिया। बेटा इस तरह से ये चैप्टर लगभग आपका पूरी तरह ख़त्म हो गया है। इसमें जो विटामिन का पोर्शन है, चलो कोशिश करूँगा मैं अगले लेक्चर में वही बता दूँ, नहीं तो वह है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बट मैं आपको यहीं बता दूँगा। और ये आज का क्लास तो छोटा ही रह गया क्योंकि टॉपिक थोड़ा ही था, लीवर ही था। और फिर हम लोग आगे नया चैप्टर शुरू करें। लेकिन हाँ, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक लेक्चर में मैं आपको रिवीजन बताऊँगा उसमें, कि लगभग सारी चीज़ें ओरली ऐसे रिवाइज़ कर दूँगा, जिससे आप सुन करके एक बार आप कहानी क्रिएट कर सको अपने दिमाग में। ओके, थैंक यू, बाय बेटा।